अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब लोग ठीक हो गए। माय नेम इज़ सफ़वान नवीद और आज तकरीबन हमारा एमडी कैट इंग्लिश का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अगर आप लोग कुछ बोलोगे कि हमें इस टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हमारा आज ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है एमडी कैट इंग्लिश का। तो एमडी कैट इंग्लिश आज हमारा लेक्चर प्रेपोजिशन का है। तो प्रेपोजिशन हमने पहले पढ़ ली हुई है, लेकिन आज हम थोड़े से इसके रूल्स करेंगे और इसके बाद हम एमडी कैट पास पेपर्स देखेंगे। चलें, एमडी कैट इंग्लिश में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन आती होती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनके बाद कोई प्रेपोजिशन कभी नहीं आती होती। तो वो एमसीक्यू इस तरीके से देखते हैं कि इनके बाद प्रेपोजिशन लगी होती है। ये वर्ब्स जो हैं हेट, लव, मैंने इनको एक स्टोरी की तरह, अगर आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान करोगे तो ये एक स्टोरी बनती है। तो मैंने इनको एक स्टोरी की तरह याद किया हुआ है। ये वाले वर्ब्स आप लोग याद कर लो, इनके बाद कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। हेट, लव, मैरी, इंटर, डिस्कस, अवॉइड, ऑर्डर, अटैक, मीट, पास, अफेक्ट एंड रिजेंबल, ये वाले वर्ब्स। अब यहाँ पे एमसीक्यू आता होता है ही लव्स विद बुक्स, नहीं, लव्स के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। ही लव्स बुक्स। ही रीच्ड एट होम लिखा होता है, लेकिन रीच्ड के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होती। इसी तरह दे अटैक्ड ऑन मी लिखा होता है, ये वाला तो बहुत कॉमन है ना, तो ये इस तरीके से गलत होता है। अटैक के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। लेकिन इनकी एक एक्सेप्शन ये है कि मैरी और नो जो हैं, जब ये पैसिव वॉइस में आए होंगे तो इनके बाद टू प्रेपोजिशन यूज़ होती है। जैसे कि ही मैरिड हिज कज़न, ये एक्टिव है, ठीक है। ही वॉज मैरिड टू, जब पैसिव में करेंगे तो इसके बाद टू आएगा। इसी तरह दे वर नोन टू मी, दे वर नोन टू मी, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते होते हैं। ही नोज़ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे नो के साथ एक और बात आप लोग याद रख लो कि हमने अक्सर ये सुना होगा या हम लोग ऐसे यूज़ करते होंगे कि ऐसे लिखा होगा मैं उसे काफ़ी देर से जानता हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से नहीं यूज़ करते होते। जब नो को जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, ये इस तरीके से होता है मैं उसे जान चुका हूँ, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा यूज़ करते होते हैं, इस तरीके से नहीं यूज़ करते होते। ही हैज़ नॉन फॉर मी, ये ठीक है। ही नोज़ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये गलत हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पास पेपर में यही एमसीक्यू आया हुआ है, तो ये वाली बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा आती होती है, एक ये बात। उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हम लोग हमेशा लेते होते हैं, जैसे कि बाय प्लेइंग, बाय के बाद अगर वर्ब आया हुआ है तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इसी तरह बुक्स आर रेड बाय, बाय प्रेपोजिशन आई है तो उसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हमने लिया। डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल्स अमंग देम, ये अमंग देम, अमंग आया उसके बाद हमने देम यूज़ किया। ये होगी बात। अब ये वाला एग्जांपल ऑलमोस्ट 2022 के पेपर में ये सेम एग्जांपल आई हुई है इसी तरीके से। अब आगे हम लोग चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन आती होती है हमेशा, अगर वो प्रेपोजिशन नहीं आएंगी तो वो गलत होंगे। जैसे द पेन इज़ टू राइट, अब यहाँ पे राइट तक रह जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। द पेन इज़ टू राइट विद। द हाउस इज़ टू लिव इन, लिव के बाद इन हमेशा आता था। द रोड इज़ टू गो बाय, ये इस तरीके से हम लोग यूज़ करते होते हैं। इस तरह एक और एग्जाम्पल, ही इज़ ऑपरेटिंग अपॉन, ऑपरेटिंग के बाद अपॉन यूज़ करते होते हैं। ये होगी बात। अब बात कर लेते हैं इसके पास पेपर से रिलेटेड। तो पास पेपर में आप लोग ये देखो कि चैंपियनशिप डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट, विदाउट आया हुआ है मतलब प्रेपोजिशन आई हुई है, तो इसके बाद हमने विन की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, आईएनजी फॉर्म, विनिंग आएगा। इसी तरह आई एम गुड एट, इस तरह की प्रेपोजिशन आती होती है पास पेपर्स में, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश। इसी तरह हम अहमद, ये एग्जाम्पल आई पास पेपर में, मैंने आपको बताया नो के बारे में। अहमद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब हमने यहाँ पे करना है अहमद मुझे काफ़ी अच्छे से जानता है, लोग नोज़ लगा देंगे, नहीं नोज़ नहीं आएगा, हैज़ नॉन आएगा, जान चुका है हमेशा से। अहमद कैरीड आउट इज ड्यूटी अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती होती है, अकॉर्डिंग टू, ये वाली प्रेपोजिशन हम लोग यूज़ करेंगे। तो आई होप मैं जितनी कोशिश कर चुका हूँ यार, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की इन लेक्चर को बनाने में, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ अफाका ज़रूर हुआ होगा इन लेक्चर को देखने के बाद, अगर किसी ने सारे देखे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों की सपोर्ट थी जिस वजह से मैंने ये लेक्चर बनाया, और सिर्फ आप लोगों की वजह से बनाया, बहुत टाइम लगाया इन पे। और इनमें मैं अगर अपने टीचर्स को मेंशन करूं तो शुरू से मेरे टीचर्स ने बहुत पढ़ाया। सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे हमें टेंसेस कराया गया, उसके बाद मेरे मामू ने टेंसेस करवाया, उसके बाद हमारे टीचर स्कूल लेवल पे टेंसेस करवाते गए, उसके बाद हमें वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ माई सिटी, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, सर अहमद चौधरी ने, उसके बाद हमें राय अब्बास ने एमडी कैट इंग्लिश पढ़ाई। तो जितने भी टीचर्स जिनका भी थोड़ा बहुत आता है तो थैंक्स फॉर देम, अगर वो ना होते तो मैं ये कभी ना कर पाता। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ फिर किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।